एवरीवन, आई होप कि आप सभी लोग अपने घर पे बहुत ही हैप्पीली रह रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ बेटा आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे एक्सरसाइज 13.2 से 13.1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि कम्प्लीटली रिलेटेड थी सरफेस एरिया से। आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो रिलेट करती है वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। जो भी हमने 6 शेप्स पढ़ी हैं, फॉर एग्जाम्पल क्यूबॉइड, क्यूब, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, ये हमने जो भी शेप्स पढ़ी हैं इनको कंबाइन करके कोई एक मटेरियल मिलेगा, हमें कोई एक सॉलिड चीज मिलेगी, शेप मिलेगी, उस चीज का हमें वॉल्यूम निकालना है। तो हमें 2 या 2 से ज्यादा शेप्स का फिगर मिल सकता है, मीन्स 2 या 2 से ज्यादा शेप्स को कंबाइन करके कोई नया ऑब्जेक्ट बनाया गया होगा और उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम हमसे पूछा जाए। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज को। 13.2 एक्सरसाइज है हमारी, और जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर। हमसे क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास कोई भी एक कोन है जो कि कहाँ पे है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर बनाया गया है, with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of cone is equal to its radius. Find the volume of solid in terms of pi. क्या कहा गया है हमें? सबसे पहले हमें बोला गया है कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, जो भी हमारा फिगर है, वो कैसा है, एक कोन है, किस चीज के ऊपर है, वो एक हेमिस्फीयर। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक हेमिस्फीयर। ये हमने एक हेमिस्फीयर ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। इस हेमिस्फीयर के ऊपर हमारे पास एक कोन भी है। सो इस टाइप का फिगर है जिसमें हमें बोला गया है कि जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है दोनों। सो ये जो चीज है हमें कितनी गिवन है, 1 सेंटीमीटर। हम मेंशन करेंगे दैट रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे हमें बोला गया है दैट हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस। रेडियस क्योंकि 1 है तो हमारी हाइट जो है वो भी कितनी आ जाएगी, 1। अब हमसे पूछा गया है इसका वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ पाई। इन टर्म्स ऑफ पाई का मतलब है कि हमें आंसर पाई की टर्म में निकालना है, मींस हमें पाई की न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्लेस नहीं करना है। हम पाई की जगह ना तो 22/7 पुट करेंगे और ना ही 3.14 रिप्लेस करेंगे, पाई को हम पाई रखेंगे। सो निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। कोन का वॉल्यूम, आई होप कि आप लोगों ने फॉर्मूले जो है वो याद कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो बेटा प्लीज आप पहले फॉर्मूले लर्न कर लीजिए, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व होती चली जाएगी। सो वॉल्यूम ऑफ कोन मीन्स 1/3 पाई r स्क्वायर h। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई r क्यूब। दो फिगर है, दोनों का वॉल्यूम हम ऐड कर देंगे तो किसका वॉल्यूम आ जाएगा, कंप्लीट इस मटेरियल। सो पाई को हमें पाई रखना है जैसा कि क्वेश्चन वाले ने बोला है, क्वेश्चन की डिमांड है। रेडियस 1 है, हाइट भी 1 है, 1 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2/3 पाई 1 का क्यूब। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, पाई/3, यहाँ से 2 पाई/3। सॉल्व करेंगे, एलसीएम लिया, 3 पाई प्लस 2 पाई, पाई प्लस 2 पाई मीन्स 3 पाई/3, 3 से 3 हो गया कैंसिल। सो हमारा आंसर क्या आया, पाई सेंटीमीटर क्यूब, या हम कहें पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। यूनिट लगाना भूलना नहीं है, क्योंकि कई बार होता है कि पाई है तो हम पाई को पाई लिख देते हैं, यूनिट लगाना भूल जाते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है, जब तक हम यूनिट नहीं लगाएंगे तब तक उस चीज का कोई मतलब नहीं, ठीक है। सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसमें बेटा हमें बोला गया है कि कोई एक स्टूडेंट है, किसी भी क्लास का कोई एक स्टूडेंट है और वो एक प्रोजेक्ट बना रहा है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है वो, और वो एक प्रोजेक्ट बना रहा है। प्रोजेक्ट में एक मॉडल उसे बनाना है और वो उस मॉडल को किस टाइप से बना रहा है
कि उसका जो सेंट्रल पोर्शन है वो क्या होगा, सिलेंड्रिकल होगा और उसके दोनों एंड्स पे वो दो कोन अटैच करें। मींस हमारा जो फिगर है वो कैसा है कि एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है जिसके दोनों एंड्स पे, एक इधर और एक इधर, दोनों एंड्स पे दो कोन अटैच किए गए हैं। मींस इधर पे एक कोन होगा और इधर भी एक कोन। ठीक है, आगे हमें बोला जा रहा है द डायमीटर ऑफ मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। डायमीटर जो है मतलब दोनों का डायमीटर 3 सेंटीमीटर है एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। कंप्लीट की जो लेंथ है वो कितनी गिवन है, 12 सेंटीमीटर। इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल। फर्स्टली हमें गिवन है डायमीटर, यहां लिख लेती हूं मैं, डायमीटर ऑफ कोन या हम कहें सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर हमारे पास 3 है तो रेडियस जो है हमारा वो रेडियस कितना आ जाएगा बेटा, 1.5 सेंटीमीटर, या आप 3/2 मेंशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंप्लीट हाइट ऑफ द मॉडल कितने गिवन है हमें, 12 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन कितने गिवन है, 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर अगर हमें निकालनी हो तो क्या हो जाएगी, 2 + 2 4, टोटल में से 4 को माइनस कर देंगे तो हाइट ऑफ सिलेंडर बचेगी हमारे पास। सो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर। तो इस चीज को हम मेंशन करेंगे दैट हाइट ऑफ cone is equal to 2 centimeter and height of model is 12 centimeter. This implies height of cylinder is, सिलेंडर की जो हाइट है वो हमारे कितनी हो जाएगी, 12 तो था ही कंप्लीट, -2 × 2, 12 - 4 मीन्स 8 सेंटीमीटर। अब अगर आप मेंशन करना चाहो तो आप हाइट ऑफ कोन को स्मॉल h मान सकते हो और इसको आप कैपिटल H मान सकते हो, जस्ट टू डिफरेंशिएट, ताकि हमें क्लियर रहे कि हाइट जो है वो दोनों अलग अलग। ठीक है, अब हमें निकालना है कि इस कंप्लीट मॉडल के अंदर कितनी एयर जो है वो कंज्यूम हो रही है। सो वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस ऑफ, दोनों कोन क्योंकि एग्जैक्टली इक्वल है तो हम उसको क्या कर देंगे, ट्वाइस वॉल्यूम ऑफ कोन। नाउ सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला πr²h, πr²h, हाइट ऑफ सिलेंडर मीन्स कैपिटल H, प्लस 2 × वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3, so 1/3 πr², हाइट ऑफ कोन इज स्मॉल h। r को मैंने r रखा है क्योंकि दोनों केसेस में जो हमारा रेडियस है वो सेम, अदरवाइज अगर डिफरेंट होता तो हम क्या करते, एक को स्मॉल r एक को कैपिटल R या फिर r1 r2 उनको नाम देते। पाई की वैल्यू इस बार हमें नहीं बोला गया है कि आपको क्या रिप्लेस करनी है, 3.14 नहीं मेंशन है तो हम पाई को 22/7 ले सकते हैं। सो 22/7 इंटू में r, रेडियस इज 1.5 इंटू 1.5 इंटू कैपिटल H इज 8 प्लस 2/3, 22/7 इंटू में रेडियस इज अगेन 1.5, so 1.5 into 1.5 into small h, that is 2। ठीक है, तो आगे का जो पोर्शन है वो कैलकुलेटिव पार्ट है, वो आप लोग खुद ही कर सकते हैं। सो कैलकुलेशन का पार्ट आप लोग करेंगे और एक बार आप लोग देख लीजिए।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें बोल रहा है अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। क्या कह रहा है कि कोई भी एक गुलाब जामुन है, उसके अंदर जो चाशनी, जिसको हम नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में चाशनी का नाम देते हैं, वो कितनी है, उसमें उसकी कंप्लीट वॉल्यूम की 30%। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। गुलाब जामुन की शेप हमें डिस्क्राइब की गई है। जो स्फेरिकल गुलाब जामुन हम यूजुअली देखते हैं वैसा नहीं है, जो कभी कभार दिवाली के मौक़ों पे आते हैं, लंबे गुलाब जामुन जिनको बोलते हैं हम, ये उस टाइप के। मीन सेंटर में वो सिलेंड्रिकल है और उसके जो दोनों एंड्स हैं वो हमें कैसे गिवन है, हेमिस्फेरिकल। डायमीटर जो है वो हमें गिवन है 2.8 सेंटीमीटर और जो उसकी कंप्लीट लेंथ है वो हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। देखिए हमें क्या बोल रहा है। सबसे पहली चीज, अगर मैं शेप यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूँ तो हमारे पास क्या गिवन है, फर्स्टली एक गिवन है सिलेंडर, ठीक है। अब सिलेंडर के दोनों एंड्स पे 2 हेमिस्फेयर, आप लोग समझ जाइए, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है मेरे से, कोई नहीं, आप लोग समझ गए, ठीक है। डायमीटर जो है हमारा वो है 2.8। सो मैं अगर यहाँ मेंशन करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर एंड सिलेंडर इज इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर। अगर हमारा डायमीटर 2.8 है और हम रेडियस की बात करें तो वो क्या हो जाएगी, 1.4 सेंटीमीटर। सेकेंडली हमें जो कंप्लीट लेंथ है वो कितने गिवन है, 5 सेंटीमीटर। कंप्लीट लेंथ हमें कितने गिवन है, 5 सेंटीमीटर। रेडियस 1.4 है तो इस साइड पे रेडियस 1.4 होगी, हेमिस्फेयर में इधर पे भी रेडियस हमारी 1.4 होगी। सो ये जो हमारा सेंट्रल पार्ट है ये कितना बच जाएगा, 5 में से इस 1.4 इस 1.4 को माइनस कर देंगे, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह जैसे हमने कंप्लीट टोटल हाइट में से कोन की हाइट को माइनस किया, सेम वैसे। तो 5 में से इस 2.8 को माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगी, 2.2 सेंटीमीटर। सो हमें मिल गया हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर। सब हमारे पास रेडियस भी है और हाइट। वॉल्यूम निकाल लेंगे अब हम इसका। सो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, सपनों में मत खो जाना कि आप लोग बैठ के खा रहे हो, पहले हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं उसके बाद खाते रहे। एक पीस का हम वॉल्यूम फिलहाल निकाल रहे हैं तो उसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, सिलेंड्रिकल पार्ट है बीच में और 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, कितने हेमिस्फेयर है, 2, तो हम इसको क्या कर देंगे, ट्वाइस, ठीक है। फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, एक 2 तो ये है ही, एक फॉर्मूले का आएगा 2/3 पाई आर क्यूब। वैल्यूज है हमारे पास, हम रिप्लेस कर देंगे। पाई की जगह हमने रखा 22/7 क्योंकि हमें क्वेश्चन में वैल्यू नहीं गिवन। आर की जगह हम पुट करें 1.4 जैसा कि हमें गिवन है, इनटू हाइट, हाइट इज 2.2 प्लस 2 2 is 4, 4/3 into 22/7, रेडियस इज 1.4, सो आ जाएगा 1.4 into 1.4 into 1.4। जो कुछ कैंसिल होता है हम उसे कैंसिल कर लेंगे। 7 से हमने इसको कैंसिल किया तो ये आ गया 0.2, इसके अलावा आई थिंक कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। 22 इंटू में 2.2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 48.4, ठीक है। 22 का स्क्वायर करके हमने डेसिमल लगाया है,
यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 0.28, 1.4 इंटू में 0.2। यहाँ से अगर हम कैंसिल करें तो ये आएगा 0.2। 3 से कोई भी चीज कैंसिल नहीं हो रही है तो 3 अपॉन में रहेगा ही, सो ये हो जाएगा अपॉन में 3। सो 22 इंटू 4 इज 88, 88 इंटू में 2 इज 176, तो ये आ जाएगा 17.6 मल्टीप्लाई 14 का स्क्वायर इज 196, 1.96। ठीक है, सो कैलकुलेटिव पार्ट है, आगे आप लोग खुद ही सॉल्व कर लेना। यहाँ तक अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप लोग चेक कर लेना, मे भी कुछ रह गया हो, पुट करना भूल गए हो। सो यहाँ तक होने के बाद जब आपका ये कंप्लीट आंसर आ जाएगा तो ये वॉल्यूम आया है हमारा सेंटीमीटर क्यूब में, पहली चीज। दूसरी चीज कि हमने जो वॉल्यूम निकाला है वो कितने गुलाब जामुन के लिए निकाला है, एक पीस के लिए, सिंगल एक गुलाब जामुन, और हमसे कितने पीसेस की बात कर रहा है, 45। तो हमें क्या करना है बेटा, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, आपको क्या करना है, यहाँ पे जितना भी आपका वॉल्यूम आएगा उसके वॉल्यूम को वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इनटू में 45, यहाँ से जो आंसर आएगा उसको बेटा आप यहाँ पुट करके उसको 45 से मल्टीप्लाई करा, ये आ गया 45 पीसेस का वॉल्यूम। हमें निकालनी है शुगर सिरप। शुगर सिरप हमें क्या गिवन है, टोटल वॉल्यूम की 30%, टोटल वॉल्यूम की 30% है। तो यहाँ से बेटा आपका जितना भी वॉल्यूम आएगा, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि चलिए 1000 आ गया, मान लीजिए, आई डोंट नो कि कितना आएगा कैलकुलेट करने के बाद, वो आप लोग खुद कर लीजिएगा प्लीज। हमने मान लिया कि वो आ गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप। शुगर सिरप की हम बात कर रहे हैं, शुगर सिरप चाहिए हमें, वो हमें गिवन है 30%, तो हम अपने आंसर का क्या करेंगे, 30% निकालेंगे। 30% मीन्स 30 अपॉन 100 इंटू में 1000, कैंसिल, आ गया 300 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हमें ग्राम में चेंज करने के लिए बोला गया है तो हम इसको चेंज कर देंगे, ऐसा कुछ भी हमें नहीं गिवन है, सो हमारा क्वेश्चन यहीं पे ही खत्म हो जाता है। सो एक बार दोबारा से सुन लीजिए, ये 1000 मैंने अपनी मर्जी से लिया है, बिकॉज हमने कैलकुलेटिव पार्ट जो है वो आपके लिए छोड़ दिया था। सो कैलकुलेशन आप लोग यहाँ पे करेंगे, उसके बाद उस आंसर को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन जो रिजल्ट आएगा उसका 30% निकालेंगे आप, 30/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 1000 कंप्लीटली इमेजिनरी था, तो आप इसको 1000 ना मान के चले, ये ना कहें कि मैडम रिजल्ट कुछ और आया है और आपने 1000 किया, ऐसा ना करें। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ में भी आया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी हमारा वॉल्यूम पे ही बेस्ड है, वो हमने फिगर्स को कंबाइन किया है, कंबाइन करके हमसे वॉल्यूम पूछा गया है। सो हम देख लेते हैं कि कौन से फिगर को कंबाइन किया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोल रहा है, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। अब क्या आ गया हमारे पास, क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड हमें गिवन है जिससे पेन स्टैंड बनाया गया विद 4 कॉनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन्स। पेन रखने के लिए उसमें, ताकि वो पेन को अच्छे से होल्ड कर पाए, पेन गिरे ना, हमने क्या किया है वहां पे 4 कोनिकल डिप्रेशन है। डिप्रेशन मीन्स उसके अंदर कोनिकल होल किए गए हैं, जिसके अंदर हम पेन डाल दें तो वो गिरे ना। ठीक है, द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाई 10 बाई 3.5, मीन्स हमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ऑफ क्यूबॉइड गिवन है। देन द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डायमेंशन इज डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। कोन का रेडियस हमें गिवन है एंड डेप्थ इज 1.4, मीन्स हम इसको हाइट कंसिडर कर सकते हैं, h हाइट भी हमें गिवन है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। वुड हमें निकालनी है। सो फर्स्टली बेटा फिगर आपको बुक में गिवन है, मैं नहीं ड्रॉ कर रही हूँ दोबारा से,
हमें क्या बोला गया है, एक पेन स्टैंड है, कैसा है, क्यूबॉइड का। तो सबसे पहले हम क्यूबॉइड के डायमेंशन सीख लेते हैं। डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5, 15 बाय 10 बाय 3.5। ठीक है, मीन्स आप ये मान के चलिए कि जो हमारी लेंथ है वो है 15, बिकॉज आप लोगों को पता होगा कि जब भी हमें क्यूबॉइड के डायमेंशन इस टाइप से गिवन होते हैं तो फर्स्ट वैल्यू लेंथ की होती है, सेकंड ब्रेड की और थर्ड हाइट की। सो लेंथ है हमारी 15, ब्रेड है 10 और हाइट है हमारे पास 3.5। ठीक है, इसके बाद हमें गिवन है रेडियस ऑफ कोन एंड डेप्थ। सो रेडियस इज 0.5 and depth is 1.4। रेडियस क्या लिख लेती हूँ, स्पेस एक्चुअली हमारे पास कम रहता है। रेडियस ऑफ कोन मीन स्मॉल r is 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ ऑफ कोन जिसको हम h का नाम देने वाले हैं दैट इज 1.4 सेंटीमीटर। 1.4 ही था, कुछ और था, यस 0.5 एंड 1.4 एग्जैक्टली। अब हमें बोला गया है बेटा कि हमारे पास एक क्यूबॉइडल बॉक्स है जिसमें से हमने 4 कोन को कट करके बाहर निकाल दिया। डिप्रेशन है मींस कोन को कट करके बाहर निकाल दिया गया है। बाहर निकाल दिया गया, क्या चीज बाहर चली गई है, वो वुड हमने काट के बाहर निकाल दी। मींस हमारा जो मटेरियल है वो कम हो गया, और मटेरियल अगर हमारा कम हो गया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम को माइनस करना। सो वॉल्यूम ऑफ वुड इन एंटायर स्टैंड, उस वुडन स्टैंड के अंदर जितने भी लकड़ी का यूज हुआ है वो कितनी है, फिलहाल उसके अंदर वेट कितना है, तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। कितने कोन है हमारे पास, 4 डिप्रेशन की बात कर रहा है, सो 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मीन्स L इंटू बी इंटू एच, एल बी एच जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं, 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन मीन्स 1/3 पाई आर स्क्वायर। लेंथ है 15, ब्रेड 10, हाइट 3.5 माइनस 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू ए रेडियस स्मॉल r 0.5 इंटू 0.5 इंटू हाइट इज 1.4। वैसे तो आप लोग खुद ही समझदार हो, कैलकुलेशन कर लोगे। 15 इंटू 35 हो गया, यहाँ से 3 से कुछ कैंसिल नहीं होगा, 7 से हमने इसको कैंसिल किया 0.2। अगर आप लोग पॉइंट हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। ठीक है, एक का पॉइंट मैं हटा लेती हूँ, यहाँ पे 10 आ गया, 5 2 10 एंड 10 2 2 4। फिर इसका भी हटा ही लेते हैं, 10 5 2 10 एंड 2 से 2 कैंसिल। 3 को हम कैंसिल नहीं कर पा रहे हैं तो 3 हमारा एज इट इज रहेगा ही। ये कैंसिल हो चुका है, ये हो चुका है, 0.2 है मीन्स 4.4/3। छोटी सी कैलकुलेशन है, आप लोग खुद कर लीजिएगा। तो ये आ जाएगा इन सेंटीमीटर क्यूब। सारी यूनिट्स हमारी सेंटीमीटर में है तो वॉल्यूम भी हमारा सेंटीमीटर क्यूब। एक चीज का खासकर से आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी आप वॉल्यूम निकालते हैं, सरफेस एरिया निकालते हैं या कोई भी कैलकुलेटिव पार्ट करते हैं तो यूनिट्स पे ध्यान दीजिएगा कि यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए। कई बार क्वेश्चन वाला हमें कंफ्यूज करने के लिए क्या कर देता है कि हर जगह पे सेंटीमीटर है और एक जगह पे कहीं पे मीटर दे दिया। जल्दबाजी में हम उस चीज को कैच नहीं कर पाते हैं और मिस्टेक हो जाती है हमसे। तो उस चीज का आप लोग प्रॉपर से ध्यान रखें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, उनकी यूनिट को अच्छे से एनालाइज करें कि उसने सारे यूनिट्स को सेम दिया है या हमें कहीं पे कोई चेंज करने की जरूरत है।
सो आज की क्लास में बस इतना ही। इसके आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस की जो कैलकुलेटिव पार्ट हमने छोड़ दिया है उसको कीजिए। सारे फिगर अपने हाथ से बनाइए, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ पढ़ के देखिए, आगे के क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिए, ट्राई करते रहिए, सीखते रहिए। सो स्टे सेफ, स्टे होम एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।